अच्छे दिन का डेफिनेशन क्या है? अच्छे दिन का डेफिनेशन ये होता है कि जनता खुशहाल हो, युवा रोजगार पर हो। अच्छा, 2000 का नोट क्यों बंद हुआ है? अभी तो बताया ना, चिप लग रही थी इसके अंदर। वो बैटरी डाउन हो गई थी, ले लिए सरकार ने। युवाओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सरकार युवाओं को बोझ मान रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से हमने जो जनता ने उम्मीद लगाई थी उस पर कि रहा जो दिल में, रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर, नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर। मुझे यकीन न था ऐसा दिन दिखाएगा कि दाल आटा दही पर वो टैक्स लगाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत जो है पीसफुली भारत हो, सशक्त भारत हो, लोकतंत्र से मजबूत भारत हो, जिसमें जनता मजबूत रहे। तो जब जनता मजबूत रहेगी तब मीडिया मजबूत रहेगी, जब मीडिया मजबूत रहेगी तो सत्ता से सवाल करेगी। समझे कि नहीं? तो ये मेरा बोलना यही है कि मीडिया को मजबूत होना चाहिए। तो मीडिया मजबूर क्यों है, ये हम सवाल उठाते हैं। तो मीडिया को मजबूत होना चाहिए, तो आज मीडिया मजबूर है। क्यों मजबूर है? और सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे हंसी इस बात के लिए आई कि आप लोग जितने भी पत्रकार हो, बुरा नहीं मानिएगा, और मैं अग्रिम आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूँ कि आप लोग 5-6 सवाल रट्टा मार के आए थे, बोलती बंद करा दी जनता ने। वो देखो पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, वो देखो जो है 5 किलो राशन मिल रहा है। यही सब तो सवाल थे आपके। आप सभी को भी पता है कि मैं कोई नेता नहीं हूँ और मैं एक मिडिल क्लास हूँ। आज भारत का जो मिडिल क्लास है ना, वो ये चाहता है कि मैं जाति धर्म इस सब में ना फंस के मेरे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर रहूँ। आज एक बात बताऊँ मैं आपको, जो मैंने अब एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये 2 दिनों का, कि मैं जो है यहाँ से जहाँ रहता हूँ वहाँ जाने के लिए ऊबर जो है बाइक ऊबर बुक किया था। तो ऊबर वाला जो आया बाइक वाला, तो वो बोल रहा है कि बैठा मैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल वगैरह में, बैग वगैरह में था। तो मैं पूछ लिया कि भाई आप जॉब करते हो क्या? तो बोलता हाँ सर मैं जॉब करता हूँ। तो मैं बोला अच्छा, तो ये काम? तो बोले नहीं, मैं जब जॉब से छूट जाता हूँ तो 2-4 कॉल डिलीवरी का ये मार लेता हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे का फीस वगैरह का जुगाड़ हो जाता है। बताइए, वो बात दिल पे लगी, क्योंकि बंदा जो है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, 9-10 बजे तक ये ऊबर का ओवर टाइम कर रहा है। तो आप सोचिए उसकी ड्यूटी कितना घंटा हो गया? 13-14 घंटा। तो बताइए, 13-14 घंटा ड्यूटी के बाद भी उसकी इनकम पहले की अपेक्षा कम हो गई, पहले की अपेक्षा कम हो गई। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात और सुनाया था, ये नोटबंदी की आप पूछ रहे ना, तो नोटबंदी का मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त, हम लोग रोज हमारे बीच में देखो ऐसा जो सांप्रदायिकता जो मीडिया बना रही है माहौल, वो हमारे बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रोज सुबह में उठते हैं, दोपहर में, शाम में चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, पकौड़ी की दुकान पे। अभी तो कम भीड़ लगने लगा, लोगों के पास पैसे नहीं है, इनकम कम हो गई, लेकिन लगती थी तो वहाँ राजनीति वगैरह का बात होता है। तो मैं वहाँ पहुँचा, ये 2 दिन पहले की बात, 2-3 दिन। तो मेरे दोस्त ने मिला मेरे को, तो ऐसे ही मजाक में मेरे दिमाग में आया कि आज मैं इसका खर्चा कराऊंगा। आप लोगों का भी, और जो भी दोस्त लोग मुझे देखते हैं, सब लोग ये दिल में उनके कभी ना कभी अपने दोस्तों को छेड़ने का मन होता है। और ऐसा नहीं हमारे बीच में ही नहीं, वो भी अलग माइंड का, मैं भी अलग माइंड का। तो हमने बात किया
तो मैं उसको बस ऐसे ही मतलब चलो आज इसकी चाय पानी का जुगाड़ करते हैं, जेब से पैसे इसके निकलवाते हैं, होता है ना हम दोस्तों में। तो मैंने बोला भाई अच्छे दिन आ गए, तो बोलता अच्छे दिन आ गए, अब आज ये बोल रहा है। बोला हाँ यार अच्छे दिन आ गए। तो बोलता है बोल, तो बोलता है मैं बोला भाई 15 पहले लोग 10,000 रुपया कमाते थे, आज 15,000 रुपया कमाने लगे। वो बड़ा खुश हो गया, गदगद हो गया वो। ये स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ जनता को, बड़ा गदगद हो गया, खुश हो गया। तो उसने कहा कि चाय पिएगा? मैं बोला हाँ पिला दे यार। तो चाय के साथ समोसा ऑर्डर किया, समोसा मैंने खाया, चाय भी पिया। फिर हम जब निकलने लगे तो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम्हारा जो है 2,000 रुपया बाकी हो गया उधार। तो मुझे थोड़ा बहुत अलग लगा, हाँ। तो मेरे को देखने लग गया, बोलता कोई बात नहीं चलना। तो मैं बोला पता है क्या, एक बात बोलूँ, पहले हम जो 10,000 कमाते थे तो 2,000 बचा लेते थे, आज हम 15,000 कमा रहे हैं तो 2,000 कर्जे में आ जा रहे हैं, ये स्थिति है। और वो तुझे 2,000 रुपया जो उधार दिया था ना, वो 2014 के पहले की छवि पर दिया था। आज की छवि जो है ना, आप पत्रकार बंधु को भी पता है कि किसी से 1,000-500 रुपया मांगो तो उसके पास वो भी बहाना टरका रहा है कि नहीं है। ये स्थिति है नहीं है, देश के गांव-गांव में यही बात है जो मैं जनता को बता रहा हूँ। मैं भी मिडिल क्लास हूँ, लेकिन आज मेरा ये बोलने का मतलब भी यही है कि जितने भी पढ़े लिखे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो आएँ और अपने आस पड़ोस में जितने भी इस तरह के जो लोग हैं उनको बताएं कि भाई हमको अच्छे दिन का डेफिनेशन क्या है। अच्छे दिन का डेफिनेशन ये होता है कि जनता खुशहाल हो, युवा रोजगार पर हो। अच्छा 2,000 का नोट क्यों बंद हुआ है? अभी तो बताया ना, चिप लग रही थी इसके अंदर, वो बैटरी डाउन हो गई थी, ले लिए सरकार ने। अब वो दोबारा चार्ज करके देंगे। अरे यार बताइए सुशील मोदी साहब ने क्या कहा? या काला धन निकलेगा इससे, बराबर है। और इसके पहले 8 अगस्त 2016 की नोटबंदी, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो गई थी। तो वो कहा गया था काला धन पर, सुनिएगा बात, काला धन पर जो है लड़ाई है। और बाद में जब इस तरह की भी बातें आ गई कि ये जो नक्सलवाद है इसके ऊपर जो है शिकंजा कसने का है, उसकी कमर तोड़ना है, ये बात आई थी नहीं, आप मीडिया के बंधु हो, आई थी। वही सुशील मोदी अभी टीवी पर मैं देखा बैठ के बोल रहे हैं कि आतंकवाद की कमर में आखिरी कील ठोकने का काम किया। क्या अब बताइए, हम जनता की कमर में आखिरी कील ठोक दिए हो तुम, और हम जनता को किससे कंपेयर कर रहे हो? वो तो कह रहे आम जनता तो खुश है, जो नोट दबा के बैठे हैं वो दुखी हैं। आप पता है ना शेल्टर होम कांड में किसका नाम आया था? हम जनता भूले नहीं है, ठीक है ना। तो वही मेरा कहना है कि देखो ये देश का जो है ना, आज मैं आप सभी मीडिया बंधु से कह रहा हूँ कि ये देश सभी का है, क्या पत्रकार हो, क्या साहित्यकार हो, क्या कलाकार हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, क्या फुटबॉलर हो, ये देश सभी का है। और हम सबको मिल करके एक मुश्त रहेंगे तब देश का निर्माण होगा। हम बचपन में हमारे टीवी पर दूरदर्शन में स्लोगन आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो हम बस अपने सुरों को सुर से मिलाकर चले, ना कोई जातिवाद ना कोई धर्मवाद, सिर्फ हम भारतीय बन के रहें। देखिए 10 साल में दुनिया की टॉप इकोनॉमी को हम टॉप कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, ये मेरी सोच है। ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल ऐसे है कि सबसे ज़्यादा इस देश में हमारे युवा हैं। युवाओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सरकार युवाओं को बोझ मान रही है। युवाओं को सरकार बोझ मान रही है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार अगर युवाओं को बोझ ना मान करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे, और स्किल इंडिया जो भारत प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, ये वर्ड बहुत प्यारा है, इस पर अगर सरकार काम करे स्किल इंडिया में, और हम युवाओं का जो स्किल है गांव-गांव से कलेक्ट करे, कौन सा किसके पास कौन सा स्किल है उसको कलेक्ट किया जाए,
और उस हिसाब से युवाओं को प्रोत्साहन करके उसने जो चीज़ चाहिए उन्हें मुहैया कराया जाए तो वह प्रोडक्ट बने। फिर कृषि पर कार्य किया जाए। कृषि में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे कि विदेशों के अंदर हम बहुत कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते भी हैं और भी चीज़ कर सकते हैं, और भी ऑर्गेनिक तरीके से सस्ता प्रोडक्ट बना के। आज चीन ने अपनी जनसंख्या को क्या किया, काट के फेंक नहीं दिया। चीन ने अपनी जनसंख्या का यूटिलाइज किया, प्रोडक्ट हर क्षेत्र में, स्कूलों में उसने एक पीरियड टेक्नोलॉजी का उनका होता था या होता होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो वैसा हमारे भी स्कूलों में देश के हमारे बच्चों को 1 घंटा टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी उनको ज्ञान दिया जाए, छोटे छोटे बच्चों को। तो यही तो मतलब हमारे देश को, यही तो हम पढ़ते हैं बचपन से कि नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे ना, वो हम पर ज़्यादा जोर देते थे कि ये लोग आगे चल के अच्छी सोच के लोग बने, समाज बने। तो इसीलिए वो कहते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मैं इस देश के लोगों से बोलता हूँ कि क्या हम अपने मन में कहीं पर भी एक 10-15 मिनट बैठ के एकांत में सोचें कि क्या हम इस देश को संभाल कर रखना चाहते हैं। आज आप स्टेज पे गाना भी गुनगुना रहे थे, पानी भी बांट रहे थे। तो वो ये था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से हमने जो जनता ने उम्मीद लगाई थी उस पर कि रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर। मुझे यकीन न था ऐसा दिन दिखाएगा कि दाल आटा दही पर वो टैक्स लगाएगा। हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर। रहा जो दिल में, यही कि हमारे दिल में थे प्रधानमंत्री, लेकिन हमें इस तरह से नहीं पता था कि हमें दगा मिलेगी। अच्छा, जो टैक्स लगाया उसके खिलाफ? दही पर टैक्स लगना चाहिए, लंगर पे भी टैक्स लगा। बताओ, खाने की सामग्री पर टैक्स लगना चाहिए। दूध देश के लिए टैक्स। दोस्त, अगर जो देशभक्त होगा उसका दिल देशवासी और देश के लिए धड़केगा, समझे। लेकिन सरकार तो उल्टा कर रही है, रोजगार। तो सरकार उल्टा कर रही है तो आप मीडिया बंधु सरकार को उल्टा करो, आपकी जिम्मेदारी है। रोजगार छीन के उसको दंगाई बना रही तो जब रोजगार छीन रही है तो आप सरकार का सत्ता छीनो। आप ही लोग तो अवेयरनेस लाओगे ना हमारे में, समाज में। हम ही तो समाज है, हम ही तो। आपकी कोशिश करते रहिए। क्यों, देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, सच पर चलते रहिए। हम पूरी देश की जनता आपके साथ है। हम क्यों कहते हैं नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया, और आप लोग को हम सच्चा मानते हैं ना। तो आप भी अपने दिल में से आकलन करिए, दिल पर हाथ रखिए और ये सोचिए कि अब हमें आज से देश के लिए काम करना है। और जो भी हम किसी से भी मतलब देश की समस्याओं को हम ढूंढ कर लाएंगे, भले गोदी मीडिया ना दिखाए लेकिन हम अपने चैनलों पर दिखाएंगे। ये आपके दिल में भावना होना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप बुरा ना मानिएगा पत्रकार बंधु, अगर बुरा लगे तो मैं माफी चाहूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।